हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शाज़ ब्राइट क्लासेस। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो फ्रेंड्स, आज आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास स्टॉप हो गई थी। आगे प्रोसीड करें गाइस। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल को अपने फ्रेंड से कराइए मैक्सिमम जो भी हो सकता है। और हम जितनी भी यूथ बुक है हमारी जो बहुत अच्छी है पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स की प्रैक्टिस सेशन के लिए, उससे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। और आपको सारे क्वेश्चंस इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो आप बने रहिए वीडियोस के साथ में। आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्ष में प्राप्त चंदा ₹5000, अग्रिम प्राप्त चंदा ₹500, बकाया चंदा ₹300। ठीक है। प्राप्त व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि होगी 5100, 4800, 5500, 5300। तो इसका जो आंसर होगा वो 4800 होगा। और वो कैसे, आगे हम देखते हैं। वर्ष में प्राप्त चंदा 5000, अग्रिम प्राप्त चंदा 500, बकाया चंदा 300। राइट। आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि क्या है? डोनेशन रिसीव्ड कितना किया है? 5000 का। लेस कितना है? एडवांस डोनेशन रिसीव्ड 500। 4500 आपका बचा बैलेंस। फिर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग डोनेशन 300 की। 4800 आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाएगी। तो आपको 5000, 5 में से 5 माइनस कर दिए, 500, 4500 बचा है आपका। फिर 300 आपने आउटस्टैंडिंग डोनेशन ली है, वो ऐड कर लिए। 4800 आपका बैलेंस आया है। एक स्कूल के आय व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा शिक्षण शुल्क से आय, वार्षिक पुरस्कार की राशि जो पुरस्कार खाते में दी गई, भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे। ठीक है। छात्रों से वसूला गया अर्थदंड। तो अर्थदंड जो है, जैसे कि क्या है कि भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे, ये जो मैप्स है ना, वो क्या है, एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पर आय व्यय से जो रिलेटेड खाता है, क्योंकि एक स्कूल क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसलिए वे अपने आधिक्य की कमी को जानकारी के लिए आय व्यय खाता खोलती है कि अगर उसमें कोई भी आधिक्य, कोई भी सरप्लस या कमी आ रही है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में उसको शो करते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर भूगोल द्वारा खरीदे गए नक्शे आ जाएंगे। ठीक है। तो आय व्यय खाता बनाती है जिसके डेबिट पक्ष में समस्त आयगत व्यय और क्रेडिट पक्ष में समस्त आयगत आय को दिखाया जाता है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे पर हुए व्यय को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता जाएगा। ठीक है। इसी ऑप्शन आपका ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होता है? कौन सा खाता ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है? तो आय व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, लाभ हानि खाता, वसूली खाता। कि जो प्राप्ति भुगतान खाता है ना, तो वो ओपनिंग बैलेंस उसमें क्या है, तब बाद में जो रिसीव हुआ है, जो पे हुआ है, उससे ऐड या लेस करते चले जाएंगे। सो गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाने वाले प्राप्ति एवं भुगतान खाता प्रारंभिक शेष ओपनिंग से आरंभ नहीं होता, जबकि व्यय खाता, लाभ हानि खाता तथा वसूली खाता प्रारंभिक शेष से प्रारंभ होता है। आय तथा व्यय खाता प्रकट होता है। आय और व्यय खाता क्या प्रकट करता है? हाथ में रोकड़, रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान, आधिक्य अथवा कमी। आपको बार बार यही बताया जा रहा है कि जो आधिक्य और कमी होती है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो आधिक्य में कमी या आधिक्य या कमी को वो क्या शो करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाने वाला आय व्यय खाते द्वारा संस्था के आधिक्य अथवा कमी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।
यदि आय की तुलना में व्यय कम है तो अधिक होता है, और यदि आय की तुलना में व्यय अधिक हो तो कमी प्रकट होती है। राइट, इज दैट क्लियर? ओके। फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नेट इनकम इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। लाभ निरपेक्ष संस्था में शुद्ध आय की गणना निम्नलिखित को तैयार करके की जाती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लाभ निरपेक्ष संस्थाओं में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। लाभ निरपेक्ष संस्थाएं, तो सो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। गैर व्यापारिक संस्थाएं निम्नलिखित लेखा तैयार करती हैं। प्राप्ति एवं अदायगी खाता, आय एवं व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर शॉन ऑन द। एक क्लब के सदस्यों के अदत्त अभिदानों को दिखाया जाता है। लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। पेमेंट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लब के सदस्यों को प्राप्त होने वाले अभिदान क्लब की आयगत प्राप्तियां हैं, इनकम्स होती हैं ये। अन्य अभिदानों को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है, प्रदत्त अभिदानों को, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आर टेकन टू। तो यहाँ पर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय और व्यय खाता के लेखा के आय पक्ष में, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय और व्यय लेखा के व्यय पक्ष में। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एक धर्मार्थ संस्था होती है, तो उसके अगर दान वगैरह किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक दायित्व हो जाएगा। तो ये किसमें, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। If rupees 3,000 was outstanding at the beginning of the year towards subscriptions and rupees 20,000 is received during the year, with rupees 5,000 is still outstanding at the end of the year, the amount to be taken for the income and expenditure account will be, ठीक है। 3,000 क्या है, डोनेशन। यदि वर्ष के प्रारंभ में चंदे का 3,000 रुपीज़ बकाया था तथा वर्ष के दौरान 20,000 रुपीज़ प्राप्त हुए और वर्ष के अंत में 5,000 रुपीज़ बकाया हो, तो आय व्यय खाते में लाई जाने वाली राशि क्या होगी, ठीक है। 22,000, 7,000, 17,000, 20,000, 28,000, वॉट विल बी 22,000, ठीक। वो कैसे, वर्ष के दौरान प्राप्त वर्ष, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी रिसीव है वो वर्ष हेतु बकाया, ठीक है, और वर्ष हेतु पिछले वर्ष हेतु बकाया। 20,000 प्लस 5,000 हो जाएगा माइनस 3,000, 22,000 रुपीज़। ये राशि चंदे आय व्यय खाते में दर्शाई जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही कौन सा है ये बताना है। आय पर व्यय के अधिक को आय व्यय के खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। पैशगी प्राप्त चंदे को प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं दर्शाया जाता, ठीक है। एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज शॉन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
Subscription received in advance is not shown in receipt and payment account. Special subscription received by a club for गवर्नर्स पार्टी विल बी शॉन इन द बैलेंस शीट। एक क्लब द्वारा गवर्नर के अतिथि सत्कार हेतु प्राप्त विशेष चंदे को चिट्ठे में दर्शाया जाएगा। वर्ष 1996 में वर्ष 1997 के लिए प्राप्त चंदे को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर यह कि आय पर व्यय के अधिक्य को आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। पैसे की प्राप्त चंदे को प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं दर्शाया जाता। ये स्टेटमेंट ठीक है। एक क्लब द्वारा गवर्नर के आतिथ्य सत्कार हेतु प्राप्त विशेष चंदे को चिट्ठे में दर्शाया जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है आपका। तो वर्ष 1996 में वर्ष 1997 के लिए प्राप्त चंदे को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाएगा। डी ऑप्शन आपका ठीक है। वर्ष 1996 में 97 है तो ठीक है। 97 के लिए जो है ना अग्रिम ये जो प्राप्त चंदा है अग्रिम प्राप्त है, ठीक है, एडवांस में रिसीव्ड हुआ है। तो इसे दायित्व पक्ष में जो चीज़ें हम एडवांस ले लेते हैं, जैसे कि आप स्कूल को फ़ी सबमिट कर देते हो तो स्कूल की क्या बन जाती है, वह एक लायबिलिटी बन जाती है कि टीचर्स को आपको पढ़ाना है, उन्होंने फ़ीस ले ली है, अभी उन्होंने जो अपनी सर्विस है वो नहीं दी है, लेकिन वो क्या हो जाता है, एक एडवांस हो जाता है, फिर वो आपको पढ़ाएंगे तब उनका जो लायबिलिटी है वो देंगे। ठीक, पढ़ाने के बाद अगर वो पढ़ाने के बाद लेते हैं तब उनको लायबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक लायबिलिटी रहती है। Which of the following item will not be included in income and expenditure account of a club? कौन सा मद क्लब के आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी आइटम नहीं लिखी जाएगी। सेल ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर्स, पुराने अखबारों की बिक्री, लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एसेट, किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि, परिश्रमिक का भुगतान, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर की बिक्री की रकम। तो यहाँ पर क्या है, पुराने अखबारों को इनकम, कोई इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई इनकम नहीं है। किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि, ठीक है, कोई एसेट अगर आप अपनी बेचते हैं तो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। परिश्रमिक का भुगतान, रेमनरेशन, पेमेंट ऑफ परिश्रमिक, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। कि जो फर्नीचर है अगर आप उसे सेल कर रहे हैं या कोई भी एसेट को सेल कर रहे हैं तो वो क्या है कि आय व्यय खाते में फर्नीचर की बिक्री की रकम तथा मद को नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये क्या है, एक इनकम हो जाएगी। अगर आप पुराने अखबारों को बेचते हैं तो वह एक इनकम है, और किस परिसंपत्ति की बिक्री पर अगर कोई हानि होती है, एसेट के ऊपर कोई आपको लॉस होता है तो क्या है, वो आपका लॉस है, एक्सपेंस है एक तरह का। परिश्रमिक का भुगतान कर रहे हैं तो आप क्या करें, पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपका एक्सपेंडिचर है। अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये क्लब का जो आय व्यय खाते में फर्नीचर की बिक्री की रकम नहीं लिखी जाए, क्योंकि फर्नीचर को बेचकर प्राप्त हुई रकम पूंजीगत लाभ होता है। ये क्या है, आपका कैपिटल रेवेन्यू है, तो अतः इसे आय व्यय में नहीं लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/12/1993 को बकाया चंदा ₹200। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 1993, ठीक है, 94,300, 9500। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 5,894 ईयर के लिए। पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/12/94, तो इसमें बकाया चंदा आ जाएगा 93 का 50 और 94 का 250। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 1994,
तो यहाँ पर 94 में पेशगी प्राप्त चंदा कितना है, 95 का 350, 96 का 150। तो इसमें आपको सोल्यूशन कैसे करना है। 31 दिसंबर 94 को समाप्त वर्षीय आय व्यय खाते में चंदा की रकम दिखाई जाएगी कितनी, 5600, 5700, 5800, 5900। चालू वर्ष में पाया गया एडवांस चंदा को घटाकर दिखाया जाएगा जिससे चंदे की राशि 5700 होगी। ये जो करंट ईयर है ना, उसमें एडवांस चंदा को घटा देंगे हम। तो 94 है, ठीक है, करंट ईयर। तो इसमें क्या है, 150 ये आ गया, यहाँ पर 350 ये आ गया, रिसीव्ड इन एडवांस। $5700 होगी। एक क्लब का प्राप्ति अदायगी खाता चंदे की रकम का अग्रलिखित ब्यौरा दर्शाता है। एडवांसेस 500, करंट 10,500, एडवांस 800। पेशगी क्लब में 1200 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य 10 रुपये वार्षिक चंदा देता है। आय व्यय खाते में जमा की जाने वाली चंदे की रकम होगी। एक क्लब का प्राप्ति और अदायगी खाता चंदे की रकम बता दिया है आपको। तो इसमें क्या है कि क्लब के अंदर 1200 सदस्य हैं और एक जो सदस्य है वो 10 रुपये वार्षिक चंदा देता है। तो क्लब में 1200 सदस्य हैं, 10 रुपये वार्षिक चंदा प्रत्येक सदस्य देता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें ठीक है। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट विद दोज ऑफ लिस्ट सेकंड एंड चेक योर आंसर विद द कोड गिवन बिलो। तो इसमें अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, पर्सनल अकाउंट, आपको ये दे दिया है अलग अलग लिस्ट बनाकर फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें मैच जो करेक्ट है वो करना है। अक्रूड इंटरेस्ट, रियल अकाउंट, स्पेशल डोनेशन, रिसीट फॉर हॉकी टूर्नामेंट, फुटबॉल क्लब, पेटेंट राइट्स, रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, पर्सनल अकाउंट्स। तो आपका जो राइट मैच है वो यहाँ पर होगा उपार्जित किंतु अप्राप्य आय, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। जो इनकम हमने अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है तो वो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। हॉकी टूर्नामेंट के लिए प्राप्त विशेष दान बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर हॉकी टूर्नामेंट स्थिति विवरण में आ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। फुटबॉल क्लब पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। पेटेंट राइट रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि कौन से आइटम को हमें किस अकाउंट के अंदर रखना है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, उपार्जित किंतु अप्राप्य आय, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, हॉकी टूर्नामेंट के लिए प्राप्त विशेष दान, स्पेशल डोनेशन रिसीव्ड फॉर हॉकी टूर्नामेंट, बैलेंस शीट, फुटबॉल क्लब, पर्सनल अकाउंट, पेटेंट राइट, रियल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर इन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी शॉन ऑन द, एक गैर लाभ संगठन में फर्नीचर के विक्रय पर लाभ प्रदर्शित किया जाता है। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्या कहा जा रहा है, फर्नीचर के विक्रय पर लाभ प्रदर्शित किया जाता है। तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। एक गैर लाभ
संगठन में फर्नीचर के विक्रय पर लाभ को आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। Which of the following item will not appear in the balance sheet of a club? ये कौन सी आइटम क्या है कि बैलेंस शीट एक क्लब की बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है? तो भाई यहाँ पर इनमें से कौन सी मद एक क्लब की चिट्ठी में प्रदर्शित नहीं की जाती है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, आगामी वर्ष के प्राप्त चंदे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर, चालू वर्ष के प्राप्त चंदे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर, चालू वर्ष के अप्राप्त चंदे। तो यहाँ पर क्या है कि कौन सी मद एक क्लब के आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाई जाएगी, बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी। बैलेंस शीट इज़ दैट शीट जिसके अंदर हमें क्या है एक्चुअल कंडीशन जो बिजनेस की होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो दिखाई जाती है। तो यहाँ पर चालू वर्ष से प्राप्त चंदे कि जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड किए गए हैं करेंट ईयर में वो नहीं दिखाए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फॉर, interest on investment received 5,000 rupees, which includes rupees 100 in respect of interest accrued in the preceding year. What amount will be posted in the income and expenditure account? ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कितना अमाउंट हम रिसीव्ड करेंगे। 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, 400 रुपीज़। आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष से संबंधित प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। आय व्यय खाते में 400 लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्राप्ति और भुगतान खाता होता है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रियली क्या आपने रिसीव किया और क्या आपने पे किया है इससे रिलेट करता है, तो इसलिए यहाँ पर रियल अकाउंट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्राप्तियाँ भुगतान खाता एक वस्तुगत खाता है जिसमें रोकड़ की प्राप्तियाँ भुगतान को दर्शाया जाता है। रोकड़ एवं वस्तुगत खाता पर वास्तविक व्यय की मद है। राइट फ्रेंड्स? Which of the following items should not be entered in receipt and payment account of a club? इनमें से किस मद को एक क्लब के प्राप्तियां भुगतान लेखे में प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉस ऑन द सेल ऑफ यूज्ड एसेट्स, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करनी चाहिए एंट्री क्लब के अकाउंट की। ठीक है, एक क्लब के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कौन सी एंट्री नहीं की जानी चाहिए? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉस ऑन द सेल ऑफ यूज्ड एसेट्स, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, रियलाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि सेल ऑफ यूज्ड एसेट्स क्लब की प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ी आधार पर होता है। ये जो कैश होता है ना, कैश बेसिस होता है क्लब का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। सो इसलिए यहाँ पर संपत्ति विक्रय पर हानि कि अगर आप कोई भी सेल कर रहे हैं एसेट तो उसके ऊपर जो भी आपका लॉस हो रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ ए आय व्यय खाता एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर सस्पेंस अकाउंट है। आय व्यय खाता जो है वो एक क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक या नाममात्र खाता होता है। इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि ये नॉमिनल होता है, सिर्फ नाम के लिए अकाउंट होता है, किसी पर्सन के नाम पर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड इन असर्टेन इन द इनकम ऑफ ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? एक गैर व्यापारिक संस्था की आय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं तैयार किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
मतलब जब हम किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम्स हैं उसे देखना होता है, असरटेन करना है हमें इनकम को, तो हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती। तो भाई यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक गैर व्यापारिक संस्था क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता। गैर व्यापारिक संस्था आय के निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रपत्रों को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आय व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, आर्थिक चिट्ठा। ए ऑप्शन आपका ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1998, 2000, 16,000, 4,000। तो सब्सक्रिप्शंस में 97 का 2000, 98 16,000, 99 4,000। ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि 31 दिसंबर 98 को अप्राप्त चंदा 4,000 रुपीज़ था। वर्ष 98 के आय व्यय लेखा में कौन सी राशि दिखाई जाएगी, 2019, 22, 16। तो यहाँ पर आपको 20,000 दिखाना है और उसका रीज़न देख लीजिए आप। आय व्यय लेखा या खाता में केवल चालू वर्ष में संबंधित मदों को दिखाया जाता है कि जो करेंट ईयर में आपके रिलेटेड मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, उनको आप दिखाते हैं। अतः वर्ष 1998 में आय व्यय लेखा में चंदा प्राप्त 16,000, अप्राप्त चंदा 4,000। तो यहाँ पर 16 + 4,000 आपका 20,000 हो जाएगा। तो आपको 20,000 इसमें शो करना है। प्राप्ति भुगतान खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, ऑल कैश एंड क्रेडिट आइटम्स आर शोन। ठीक है, इट बिगन्स विद क्रेडिट बैलेंस, द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स कैश बैलेंस। तो प्राप्ति भुगतान खाते के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? इसका अंतिम शेष नकदी अवशेष बताता है। द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स कैश बैलेंस। दिस इज ट्रू बिकॉज प्राप्ति भुगतान खाता पर गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। इसका अंतिम शेष नकदी अवशेष के रूप में होता है। इसे ऐसा इसलिए क्योंकि प्राप्तियां भुगतान से सदैव ज़्यादा ही होती हैं या तो अंततः बराबर होती है। जो रिसीव्ड होती है ना, जो पेमेंट की या तो इक्वल होंगी या फिर ज़्यादा हो सकती हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एब्रीविएट फॉर्म ऑफ। प्राप्तियां भुगतान खाता संक्षिप्त रूप है किसका? कैश बुक का, पासबुक का, या दोनों का, या किसी का भी नहीं। कि जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है, प्राप्ति भुगतान खाता सभी तिथियों के रोकड़ शेष का सारांश होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो उसके अंदर क्या हम कैलकुलेशंस जो है वो हम मैनुअली कैश की करते हैं। तो कैश की जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो वो क्या होगा, एक जो फॉर्म होगा, एक फॉर्मेट होगा, तो वो एक क्या होगा, कैश बुक का ही होगा, जो एक तरह से सैंपल है कैश बुक का कि उसे देखो या उसे देखो, एक ही आपको बैलेंस का आंसर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए रोकड़ पुस्तक का सहारा लिया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स फिगर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, फ्यूचर ईयर, ऑल द अबाउ। तो यहाँ पर करेंट ईयर आय व्यय खाता जो होता है ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वह करेंट ईयर के बारे में बताता है और इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशंस हैं उसके लिए करते हैं। अतः इसमें चालू वर्ष से संबंधित मदें होती हैं। Sell proceeds of grassing cash of a sport club is a capital receipt and asset। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस किए थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। और जितने भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम
टोटल जो पीजीटी का सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। बाय।